वेलकम एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो सम ट्राई किए थे। अब उसके बाद हम इसके थर्ड सम को करने अब आ गए। तो उससे पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर कर दें ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोगों ने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे रीड किया था, और आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आई होप आपको थोड़ा सा ट्राइंगल ही थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बाय प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा ये। तो देखिए, जिस मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसी तरह हम प्रैक्टिस करके इस ट्राइंगल को ही बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल आपका थीटा एंगल जो यहाँ पे है, तो एंगल के जो साथ में साइड होगी बेटा ऑलवेज आपकी बेस होगी, और एंगल के सामने जो साइड होगी हमेशा क्या होगी आप लोग परपेंडिकुलर। क्लियर है? और ये साइड ऑलवेज आपकी हाइपोटेनस रहेगी। अगर हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करें हैं तो आपको दूसरे ट्राइंगल के अंदर आपके पास सी, बी एंड ए, तो इसमें भी देखिए ये ऑलवेज आपका क्या रहेगा। अगर हम कंसीडर करें सामने वाली साइड को एंगल, ठीक है, एंगल कंसीडर करें तो ये देखिए अभी अगर बेस कब बनता, अगर ये आपका ये एंगल कंसीडर किया है, तो लेकिन सामने वाला एंगल कंसीडर किया है तो आपका ये वाली साइड क्या बन जाएगी, ये वाली साइड आपके पास बेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, सॉरी, ये वाली साइड आपकी बनेगी परपेंडिकुलर। क्या बनेगी बेटा आपकी परपेंडिकुलर बनेगी। और ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बेस हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। क्लियर है? और आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आपके पास देखिए उसका मैंने आपको फॉर्म फॉर्म बताया था, पी बी पी एच एच बी। देखिए आपको मैंने बताया था साइन आपको याद रखना है बेटा, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब देखिए इसके बाद हम अगर करते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या बनेगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा आपका बनेगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस बनेगा। और कॉट थीटा बेटा आपके पास बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या बनेगा आपका, ये देखिए ये जस्ट अपोजिट है इसके, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस है, और आपके पास कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने क्वेश्चन अब करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है बेटा आपके, साइन a इक्वल टू 3/4। तो लेट अस कंसिडर कर लेते हैं इसको 3 के एंड 4 के कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो में आपके पास, ठीक है। अब आप जानते हैं साइन क्या होता है बेटा आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर अवेलेबल होता है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्टली ट्राइंगल बनाना है। फिर आपने जो भी आपका एंगल यहाँ पे आपको गिवन होगा, उस एंगल को आपने क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। उस एंगल को क्या करना है आप लोगों ने, कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने एंगल ए यहाँ पे कंसिडर, क्लियर है। अब देखिए एंगल के सामने आपकी साइड जो बनेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। आपको बोला था मैंने, क्या बोला था, ये वाली साइड आपकी ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ये वाली ऑलवेज आपकी बेस होगी। आपके एंगल के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, एंगल के साथ में ऑलवेज बेस होगा, और ये वाली साइड आपकी क्या होगी बेटा, हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी आपकी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर है? तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आगे देखिए अब आप लोग, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 3 के है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 के, और आपका हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस आपका 4 के, इसको कर लिया हमने 4। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें बेस की, किसकी रिक्वायरमेंट है, बेस की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यूजिंग पाइथागोरस, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएं, यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट मैं पीजीटी लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का आपके पास, ठीक है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका बेटा 4 के, अगर हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, देखिए अगर एंगल ए आपका अंदर था, एंगल ए आप लिखना चाहें तो आप इस एंगल ए को यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल सकते हैं। एंगल ए को आप यहाँ पे लिख लीजिए, एंगल ए हो गया आपका, और एंगल बी आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपका एंगल सी हो, ठीक है। एंगल ए हमने इसके लिए ले लिया। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपके पास ये हो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? ए सी आपका क्या बेटा है, 4 के स्क्वायर हो गया, ए सी आपके पास, ए बी आपके पास आ गया, ये फाइंड आउट करना है ए बी, और बी सी आपके पास आ गया 3 के का स्क्वायर।
4 और 4 आपका हो जाएगा 16 k² हो गया आपका, और ab² आ गया आपका, प्लस 9 k² आ गया। 16 k² माइनस 9 k², ये आपका 9 बेटा इस साइड आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ab²। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास 16 - 9। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 16 - 9 इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आपका सेम है वो सारी चीजें। तो 16 - 9 कितना आ गया आपका 7 k² इक्वल टू ab²। अब देखिए ए बी अगर हम निकालते हैं तो इसके ऊपर रूट लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा √7 k²। तो √7 एज इट इज हो गया, k² का आपका k आ गया, दिस इज योर वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बेस हमारे पास है, बेस की वैल्यू क्या आ गई √7 k। अब हमसे पूछा क्या गया था बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था cos a और tan a की आइडेंटिटी के बारे में, हमें ये tan a की वैल्यू बतानी है, रेशियो बतानी है। तो देखिए आपका जो cos a होगा आपके पास, cos a क्या बनेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बनेगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा। अब आपका बेस देखिए यहाँ पे, अब एंगल ए था आपके पास कंसिडर किया था, तो बेस आपका क्या आ गया, बेस आपका √7 k आ गया, √7 k हो गया, और हाइपोटेनस क्या आ गया आपको बेटा 2k हो गया। इस k को k से कंसिडर कट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया √7/4। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड आइडेंटिटी आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan a बोला है। tan a क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो आपको बताया गया, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास यहाँ पे आपका 3k था। क्या था बेटा? परपेंडिकुलर 3k था। और बेस आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे √7। क्या है बेस आपका? √7 तो आपका 10 की वैल्यू क्या आ गई? 10 की वैल्यू आ गई √3/√7 आ गई। क्या आ गई बेटा? 3/√7। अब देखिए यहीं तक कंस्ट्रेंट किया गया क्वेश्चन के अंदर, हमें यही आइडेंटिटी पूछी गई है, जितना हमें एग्जाम में पूछा जाता है हम उतना करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटी रिमेनिंग रह गई है, उसको भी करते हैं। तो रिमेनिंग क्या क्या रह गई हमारे पास को देखिए। हमारे पास साइन अवेलेबल था यहाँ पे जिससे हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉस अवेलेबल था जिससे हमने फाइंड आउट किया, और हमारे पास टेन अवेलेबल है जिससे हमने टेन हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम क्या करेंगे, इसकी जो रिमेनिंग तीन आपकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहली हमारे पास आइडेंटिटी है कोसेक ए, जो बची इसके अलावा। कोसेक क्या होता है बेटा आपका? कोसेक मैंने बताया था साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो आपका क्या होता है h/p हो गया। h क्या गिवन है आपके पास? h अगर ध्यान से देखेंगे तो हाइपोटेनस आपको गिवन है यहाँ पर 4, कितना गिवन है 4k। हाइपोटेनस गिवन है आपको बेटा यहाँ पे 4k गिवन है, कितना है 4k। और परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको? परपेंडिकुलर गिवन है 3k। परपेंडिकुलर कितना गिवन है बेटा? 3k। 3k इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देखिए उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, 3/4 था। इसके बाद देखिए हम निकालते हैं इसमें sec a। क्या करते हैं? sec a। sec a क्या होता है बेटा आपका? h/b होता है। क्या होता है आपका? h/b। हाइपोटेनस क्या है आपका बेटा? यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है आपका 4k। ठीक है, क्या है आपका? हाइपोटेनस है 4k। और बेस क्या है आपके पास? अगर बेस को आप देखेंगे तो बेस आपका √7। बेस कितना आपका? √7 k हो गया। इस k से k कट हुआ तो 4/√7। क्लियर है? हम लास्ट में करते हैं, यहाँ पे देखिए 10 का cot a। cot a फाइंड आउट करते हैं तो cot क्या बनेगा बेटा आपका? जस्ट अपोजिट बताया गया था इसका, तो बेस अपॉन क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। देखिए आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया, तो कॉट बोला गया था, इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? √7। क्या है बेटा आपका? √7k है, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर आपका 3k है। अगर बेटा वीडियो में थोड़ा सा अगर आपका ऐसा लग रहा है कि स्पीड तेज है तो आप उसको क्या करिए 0.75 पे स्पीड कर दीजिएगा, फिर आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो k से k कट हो गया, आपका √7/3 आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये जो तीन आपके रिमेनिंग आइडेंटिटी हमें गिवन नहीं थी, आपको फाइंड आउट तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी हमने फाइंड की। क्यों फाइंड की? क्योंकि हम जिस समय प्रैक्टिस करेंगे उस समय जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम करेंगे, और एग्जाम टाइम पे हमें जितना एग्जैक्ट पूछा जाएगा, एग्जाम टाइम पे जो आपसे पूछा गया सिर्फ वही फाइंड आउट करोगे, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा फाइंड आउट नहीं करोगे, बिकॉज आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे जो आपसे वहाँ पे पूछा गया। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंफर्म हो गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और पिछली वीडियो को जरूर देखिए। हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आपके पास क्वेश्चन गिवन हमें 15 cot a = 8।
15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो देखिए बेटा इसमें 15 कॉट ए इक्वल टू आपका 8 गिवन है, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 8 अपॉन 15, क्या हो जाएगा 8 के अपॉन 15 की। अभी देखिए हमने कॉट के बारे में पढ़ा था, कॉट आपका क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ए है यहाँ पे गिवन, तो हम वही सेम ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। ए आपका इस साइड रखा, बी का आपको 90 कर दिया या आपके सी कर दिया। बेस की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, बेस की वैल्यू होगी आपकी 8 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी आपकी 15 के होगी। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए अब आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी क्योंकि आपने पीछे वीडियो देख ली। तो यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस से समझेंगे इसको हम लोग। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया बेटा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है आपके पास, ए सी हम फाइंड आउट करेंगे तो ए सी हो गया स्क्वायर रूट ए बी। ए बी की वैल्यू है आपकी 8 के स्क्वायर, ए बी क्या है आपका 8 के स्क्वायर, और बी सी कितना आपका बेटा 15 के स्क्वायर। बी सी कितना है 15 के स्क्वायर। एनी डाउट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आई होप इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये आपका स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है आपका इसका के स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 225 के स्क्वायर एंड 64 के स्क्वायर कितना हो गया आपका 549 628 289 के स्क्वायर। कितना बन गया बेटा 289 के स्क्वायर हमारे पास ये बना। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा का। ठीक है, अब इसमें देखिए 289 के स्क्वायर हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई है। AC इक्वल टू 289 आपका के स्क्वायर, और आप सॉल्व करेंगे तो आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 289 आपका किसका स्क्वायर होता है 17 इंटू 17। तो आपके पास आ गया 17 इंटू 17 क्या बना आपका 17 हो गया, और के स्क्वायर का के आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17 के, और AC क्या था हमारे पास हाइपोटेनस था। क्या था बेटा आपका हाइपोटेनस। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 17 के आ। क्लियर है, कितना आ गई वैल्यू आपकी 17 के आ गई। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमसे पूछा गया साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। तो हम यहाँ पे दो वैल्यू पहले निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है। देन हम उस बाकी रिमेनिंग वैल्यू को निकालेंगे फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए साइन ए को देखते हैं। साइन ए आपका क्या बनेगा, साइन आपका पी बाय एच बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए अब आपका एंगल ए ये था, तो परपेंडिकुलर आपका ऑब्वियस सी बात है सामने वाली वैल्यू बनेगी, जो आपके देखिए ये आपके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर बनेगी। कितना हो जाएगा 15 के, कितना बनेगा बेटा आपका 15 के डिवाइड बाय, और हाइपोटेनस है 17 के, हाइपोटेनस कितना आपका 17 के से कट हो गया तो कितना आ गया 15 अपॉन 17 आपके पास आ। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया सेक ए। सेक बेटा क्या बताया था, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट, और कॉस क्या होता है b बाय एच। तो हमारे पास ये बन जाएगा h बाय। हाइपोटेनस कितना आपका, हाइपोटेनस आपका है 17 के, और बेस कितना आपका, बेस है आपका 8, बेस कितना आपका 8 के, तो क्या बन जाएगा आपका 17 बाई 8। दोबारा समझिए बेटा, जो सेक होता है वो कोस का जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस कितनी वैल्यू आपकी 17 की हो गई, बेस की कितनी वैल्यू होगी आपकी 8 की हो गई यहाँ पे देखिए, और आपका 17 अपॉन 8 आ गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई में जितना आपसे पूछा जाएगा अगर हम उतना कर लेंगे, देन रिमेनिंग हमें बाकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले रिमेनिंग वैल्यू में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया साइन, निकाल लिया कॉट गिवन था, साइन और सेक निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग सबसे पहले कॉसेक निकालते हैं। देखिए कॉसेक में क्या होता है बेटा आपके पास कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है आपका, देखिए कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो आपका हो जाएगा एच अपॉन पी। क्या बन जाएगा आपका एच अपॉन पी। एच कितना आपका, एच आपका हो गया 17 के, और पी कितना हो गया 15 के, पी कितना 15 के, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 अपॉन 15। तो आप देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है बेटा कोई बात नहीं। तो कॉसेक ए में देखिए, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए में अगर ध्यान से देखिए तो आपका भी मैंने समझाया था एच बाई बी है, तो हमारा हो जाएगा बी बाय एच। बेस क्या है आपके पास बेटा यहाँ पे, बेस अगर आप देखेंगे तो बेस आपका 8 के हो गया, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस आप देखेंगे तो 17 के हो। हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 17 से कट हो गया, तो आपका 8 अपॉन
17 आपका आंसर आ गया। अब लास्ट हमारे पास बचता है कॉर्ड का जस्ट अपोजिट आपका आता है टेन। टेन का सिंपल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास? परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी यहाँ पे बेटा 15 की है, 15 की है, और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 की है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 की है और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 की है। ठीक है, तो देखिए 15 और 8 यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/8 आपका आंसर आएगा। तो हमने अपने प्रैक्टिस के लिए 3 रिमेनिंग वैल्यू और फाइंड आउट कर ली है। इससे हमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया। अगर आपने लास्ट वीडियो सीन की होगी, लास्ट वीडियो अगर देखी होगी, तो आपको ये समझ आ जाएगा, और लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मेन होता है मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर करना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बेहतर तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो मैंने 2 क्वेश्चन समझाए हैं आपको प्रॉपरली समझ आए होंगे। ठीक है, और आपने अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ।